गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और समर्थ परिवार एक बार फिर आप सबके बीच हास्य और करुण रस से भरपूर एक प्रस्तुति करने जा रहा है। हम सब कहने को तो आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी कोई पुरानी पीढ़ियों के झगड़े में बंधे हुए हैं। महंगी महंगी होटलों में खाना खाने से, बड़ी बड़ी कारों में घूमने से, अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनने से हम इस जमाने की दौड़ में तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें आधुनिक और फैशनेबल बनाने के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया, उन्हें हम अपने घर का कचरा समझ लेते हैं। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन आप जरूर समझ गए होंगे। मैं हमारे घरों में रहने वाले बुजुर्ग दादा दादी की बात करूँ। आजकल के बेटों का यह चलन हो गया है कि वो अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को बहुत समझने लगते हैं, लेकिन बेटा भी क्या करे, वो भी अजीब उलझन में फंसा हुआ होता है। अगर वो अपनी बीवी की बात सुने तो उसे जोरू का गुलाम समझा जाता है, और अगर अपनी माँ की बात सुने तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। लेकिन आज जहाँ जो भी बेटे हैं वो उनकी ये चल जाएगा कि उनकी माँ दुखी है, माँ नाराज है, लेकिन अगर उनकी बीवी नाराज है तो उनकी बीवी का ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब एक साथ बढ़ने लगता है। बेचारी माँ को कोई दुख नहीं होता। पर यहाँ बैठे तमाम पेटों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि कभी आप पेड़ों से ये मत पूछना कि वो फल देने में क्या क्या सहते हैं। जिस माँ ने औलाद जनी है उसे ये मत पूछना कि बर्दाश्त करना क्या होता है। जो कष्ट भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने पर हुआ था, वही कष्ट तुम्हारी माँ को तुम्हें पैदा करने में हुआ है। तो उस माँ को तुम ये मत बताना कि बर्दाश्त करना क्या होता है। ये मत भूलना कि कैसे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उन्होंने, भागते भागते गिर जाते तो उठना सिखाया था उन्होंने। घर में सबसे पहले उठ के हर काम करती हैं वो आज भी, सबकी डांट सुनकर वो खामोश रहती हैं आज भी। मेरे चेहरे पर शिकन भी आ जाए तो पहचान लेती है वो। मैं कितना भी डांट लूँ, सुना लूँ, फिर भी मुस्कुराती रहती है वो। थोड़ी अनपढ़ है, मैं 2 रोटी मांगूँ तो 4 रख देती है, मैं 50 रुपये मांगूँ तो वो 100 दे देती है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, ये समझते समझते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन माँ की कीमत माँ के जाने के बाद ही समझ में आती है। हड्डियों के टूटने जितना दर्द सहकर तुम्हें पैदा करना, रात रात भर जाग कर हमें चैन से सुलाना, हमारी भूख लगने से पहले हमें स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेना, घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी को पूरी दिलो जान से निभाना। कैसी कैसी मुश्किल घड़ी का सामना किया, लेकिन कभी अपने बच्चों पर आँच न आने दी। हम उसके बावजूद भी कई बार उनकी इज्जत करने से चूक जाते हैं। जिन माँ बाप ने बचपन से हमें प्यार दिया, वो बूढ़े होते होते हम पर ही बोझ बन जाते हैं। इसी थीम पर समर्थ परिवार आज आपके सामने एक एक्ट प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ये खुशी के जन्मदिन का तोहफा जब मैं उसे दूंगी, वो कितनी खुश होगी। दादी, दादी आप मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगे? बेटा अभी काम है। सेनापति, हमारे राज पर हमला हो गया है। हमारा घोड़ा बीमार है, इसलिए आज तुम्हें हमारा घोड़ा बनना होगा। जो आज्ञा महाराज, हम बनेंगे आपका घोड़ा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। मेरी बच्ची खुशी, होमवर्क हुआ? सेनापति, हमारे दुश्मन से कह दिया जाए हम वो राजा नहीं जो युद्ध भूमि को बीच में छोड़ के चले जाएंगे। खुशी, अरे बहू चलो अंदर। अरे खुशी रुको बेटी, थोड़ी तो देर खेलना चाहती थी वो, क्यों उस पे इतना गुस्सा कर रही हो? माँ जी, मैं उसका भला बुरा अच्छे से जानती हूँ, आप हमारे बीच में मत पड़िए। बेटा पोती है वो मेरी। पोती है ना, तो दादी बन के रहिए ना, माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है आप?
हेलो राजेश, तुम सुनो मेरी अभी बात। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम महीने भर से यही बोल रहे हो मैं बिजी हूँ। अरे कभी अपने माँ से भी तो बात करो। जीना हराम करके रखा है उन्होंने मेरा। और अब वो मुझे सिखाएंगे कि अपने बेटी के साथ कैसे रहना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर खुशी के जन्मदिन से पहले वो इस घर से नहीं गई तो अपने माँ के साथ ही रहना। मुझे और खुशी को हमेशा के लिए भूल जाना, समझे? अच्छा सुनो, मैं अपनी बहू को बेटी तो मान चुकी थी, लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई जो वो मुझे अपनी माँ नहीं मान पाई। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। दादी, दादी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं ना, तो दादी छिपने जा रही है। अब वहां जाके 10 तक गिनो, फिर मैं आपको ढूंढूंगी। ओके दादी। दादी मैंने आंखें बंद कर ली है, अब मैं काउंटिंग शुरू करने वाली हूँ। अगर खुशी मुझे ढूंढे और मैं ना मिलूं तो उसे कह देना कि वो जीत गई और उसकी दादी हार गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Khushi. Happy birthday to you. ये रहा तुम्हारा गिफ्ट खुशी। खुशी बेटा। पापा पापा दादी आई है, मैं उनको अंदर लेके आती हूँ। खुशी खुशी, लीजिए आ गई ना वापस। अब खुशी का बर्थडे था तो आ गई होगी। अब एक काम कीजिए, उनको बाहर से ही रफा दफा कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। जी आप राजेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। आप सावित्री जी के बेटे हैं? हाँ जी, मैं उन्हीं का बेटा बोल रहा हूँ। हम महिला वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। लीजिए आ गई ना वहां से भी कंप्लेंट। जी मैम, अब क्या कर दिया उन्होंने? जी आज सवेरे ही आपकी माता जी का देहांत हो गया है। माँ? मासी, खुशी खुशी खुशी। दादी आपने मुझे गिफ्ट तो दे दिया, फिर भी आप यहीं बैठी रहोगी। चलो ना अंदर, मेरे बर्थडे का केक खाते हैं। मम्मी पापा भी आपको देखकर बहुत खुश होंगे और मुझे यकीन है इस बार वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, घर में ही रखेंगे। सुना था शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आजकल लोगों का शरीर तो जीवित है पर आत्माएं मर चुकी हैं। बजा ली जो हमसे